स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 के जितने स्टूडेंट हैं भाई, जितने भाई बहन हैं मेरे, एकदम बढ़िया से पढ़िए। और आपके सामने देखिए क्या लिखा है, पंच लाइट। क्या लिखा है? पंच लाइट। और ये आपके सामने पंच लाइट बनाओ। मैं बता रहा हूँ भाई, 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, यही है इसमें। बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। पंचलाइट जो है एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी को आप मेरे माध्यम से सुनने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो आपने देखा होगा कि मैंने लाठी को बढ़िया से पढ़ाया था, तो आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब ये वीडियो देख लीजिए भाई मेरे, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये पंचलाइट, ओके, ये क्या है? पंचलाइट। और पंचलाइट में क्या होता है कि भाई पंचलाइट क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि 5 नंबर यहाँ से आपके फिक्स होने वाले हैं। बस इस वीडियो को सुनिए और अच्छे से देखिए, मज़ा भी आने वाला है। क्या भाई? तो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का मतलब लिखने के लिए कहेगा, या कहेगा पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये कहेगा, या पंचलाइट कहानी की सारांश लिखिए, ये कहेगा। आपने करना क्या है? या देखिए ये सब पूछ रहा है, पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, पंचलाइट कहानी की कथन, ये सारा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब ये जो भी कह रहा है इस सबको हम आंसर यहाँ से देना शुरू करते हैं, और मैं जो बताता हूँ वो क्या गजब का होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ कह रहे पंचलाइट श्री हरीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल में जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये कहानी जो है बिहार से लिया गया है। बिहार के एक बहुत मतलब एक पिछड़ा गांव से लिया गया है। और हरीश्वरनाथ रेणु जी उस कहानी का अपना ही जो है चरित्रचार्थ करते हुए बताती हैं कि कहानी क्या है। और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों को, खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में कहानी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब देखिए, मतलब इस कहानी के अंतर्गत यही किया गया, गांव के सीधे साधे लोगों को दिखाया गया है। गांव में किस टाइप की राजनीति होती है, किस टाइप की कंडीशन रहती है, एक लोग दूसरे लोग को देख के कैसे जलते हैं और क्या क्या परिस्थितियां हैं, इसके बारे में हरीश्वरनाथ रेणु जी खूब बढ़िया से सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं सुनिएगा। अब कहती हैं कथानक, गांव का, अभी यहाँ से याद करना बड़ा बढ़िया स्टोरी है भाई, मजा के साथ पढ़ेंगे। गांव के महतो टोली द्वारा, गांव में महतो टोली, कौन टोली कौन टोली कौन टोली? पूर्व टोली, पश्चिम टोली, दक्षिण टोली ना बाबू, महतो टोली। कौन टोली? महतो टोली। तो बच्चों को ना अपने एक्सपीरियंस को साझा नहीं करना है कि पूर्व टोला, ये टोला नहीं बाबू। कौन सा टोला? महतो टोला। कौन महतो टोला? महतो टोला याद करना है, ठीक है। गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा गया, जिसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। अब एक आपने सामने थंबनेल पे देखा होगा पंचलाइट, पेट्रोमैक्स, ठीक है। वो पहले गैस जैसा होता, जलाने वाला, ठीक है, उससे उजाला होता था, ऐसा कर, ठीक है। अब पहले के टाइम में ना, जब कुछ नया चीज़ें खरीद के आता था, लोग नहीं देखे रहते तो लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते थे, ऐसा कंडीशन होता। अभी आज के टाइम में कोई नया चीज़ आ जाए तो लोग चले ही जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइमिंग की बात हरीश्वरनाथ रेणु जी बता रही हैं कि गांव के महतो टोली में रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद के लाया गया, जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है। उसके उद्घाटन का अवसर, उसका भी उद्घाटन हो रहा था पहले के टाइम में, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोग हुआ। भाई हुआ कि भाई पूजा पाठ होगा तो अब पेट्रोमैक्स जलाया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना जलाया जाएगा, ठीक है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, पूरे लोग आते हैं, गांव समाज के लोग, भाई जला पेट्रोमैक्स स्टार्ट करो और फिर हम भजन कीर्तन करेंगे। अब देखिए औरतें इकट्ठी होती हैं, ठीक है। किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचोलाइट जलाने का कोई जानकारी नहीं है। लो भाई कर लो बात, ये तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? मतलब जैसे ये जैसे पेट्रोमैक्स जलाने की बारी है, लो भाई कोई जलाने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं, जलाएगा कौन? अब तो बात प्रॉब्लम में आ गया। अब क्या होगा? अब सुनिए, गांव के दूसरी टोली वाले
ताना कसते हैं, कहते ला बड़ा धदाई रह लो, बड़ा धदाई रह लो, गई लो पेट्रोल में से कहीं जरा लेके नहीं खिया। अब दूसरे लोग ताना मार रहे हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता का बोझ को ढोना उचित नहीं समझते। अभी सोच ना ताना मारता लो, हम तालों से ना जरवाल जी, हमने के अब झुंझी हो जाओ भाई, इज्जत की बात है। अब ताना वो लोग मार रहे हैं। अभी लोग सोच रहे हैं कि उनसे अगर जलवा लिया जाएगा, मतलब वो लोग बड़े लेवल के लोग होंगे, ये लोग छोटे लेवल के लोग हैं। अब बड़का लोग वह ताना मारने हैं, बड़का धदाइल वालों गई लोग कीन के ले आए, लोग जरावे तो ढंगे नहीं खियावत। अब ये जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब पैसे वाले लोग, ठीक है, ये पैसे वाले लोग, और ये लोग गरीब लोग हैं। ओके, अब ये लोग गरीब लोग जो सोच रहे हैं कि भाई उन लोगों से जलवाएंगे तो इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा, उन लोग से तो हम जलवाने वाले नहीं है। तब हुआ क्या भाई, अब देखिए वो क्या कह रही हैं कि गांव की एक लड़की, हा मुनरी मुनरी मुनरी, वही में एगो मुनरी थी। मुनरी कौन थी? मुनरी, याद रखना मेरे भाई। गांव में एक मुनरी थी। वो सोची वाह मौका तो बढ़िया है, जिसका प्रेमी गोधन, प्रेमियो था उसका गोधन। कौन था? गोधन। तो कहना है मुनरी संग गोधन, ठीक है, मुनरी संग गोधन हो गया। तो मुनरी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध के में जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। अब वो मुनरी जो था, जो मुनरी थी, उसका प्रेमी गोधन था। एक मैटर आ गया, मतलब पहले का मैटर है। एक मुनरी थी, उसका प्रेमी गोधन था, और दोनों में कुछ फिल्मी गाने कि गाओ सलीमा का गाना है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ गाना वाना गाया था, जिसकी वजह से उसको जो है गांव से बहिष्कृत यानी कुजात छाट दिया गया था। हर गांव से बाहर रहो, गांव में तुमको नहीं आना है, और गांव के किसी भी कार्यक्रम में तुमको भाग नहीं लेना है, इस टाइप का करके उसको भगा दिया गया था। अब देखिए हुआ क्या, अब बहिष्कृत कर दिया गया था। बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। अब ये क्या कि चुगली की, चुगली जानते, चुगली। अब ये लड़की है भाई, धीरे से चुगली कर दी कि ए गोधना क्या हवेला पेट्रोमैक्स जलावे। अब ये क्या हुआ कि बात धीरे धीरे फैल गया, अरे साला गोधन को आता है। फिर सभी लोग सोचे कि अच्छा इज्जत जाए, उससे बढ़िया बुलाओ लड़के को, जलाएगा पेट्रोमैक्स। अब देखिए हुआ क्या, अब ये तो बात फैला दी। कौन फैलाई? कौन फैलाए? मुनरी, राइट। अब देखिए बड़ा मजा आएगा यार, कहानी गजब का है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, भाई जाति की प्रतिष्ठा की बात है, बड़े वाले लोग ताना कस रहे हैं। अब जो टोली का जो मेन हेड था वो कह रहा भाई छोड़ो जाने दो, बुलाओ उसको, बुलाओ भाई। प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता, कहता बुलाओ, बुलाओ लड़के को, जला देगा तो उसका सजा माफ हो जाएगा, रहेगा साथ में। गोधन बुलाया जाता है, बिना स्प्रिट ही गरी के तेल में द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा रही। बाप रे, हीरो जैसा एंट्री हो, या KGF वाला एंट्री हो रहा है। अब वो आता है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग की तरफ चुपचाप थे। अब वो आया हीरो जैसा, जलाया, जला के एकदम सब पे प्रभाव, बाप रे बाप, सब लोग खुश। अब क्या हुआ भाई, और सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। काल तक जिसको लोग कुजात छाट दिए थे, अब उसको बाप रे बाप, बड़ा दिमाग है इसके पास, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या भाई, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताया जा रहा है, सुनिएगा। पात्र और चरित्र चित्रण, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मैंने कुछ नहीं बताया इसमें, मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे ये जैसे गाना गा लेता है, जैसे वहाँ पे पेट्रोमैक्स जला देता है, सभी लोग खिलखिला के उठते हैं और कहते हैं बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया जल गया। सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं। अब उसी टाइम पे, मैंने कहानी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा लिखने के लिए। उसी टाइम पे क्या होता है कि गुलरी की मुनरी की मम्मी आती है, गुलरी, और आके कहती हैं कि बेटा शाम को खाने पे आना, मेरे घर दावत है तुम्हारा। अब लड़का शाम को खाने जाता है, खाता है, आप समझ रहे हैं, आराम से खा रहा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी टाइम पे सरदार कहते हैं बेटा जाओ, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, कोई रोकने वाला तुमको नहीं है। ऐसा सरदार ने फैसला किया। फिर मम्मी आई कह चलो शाम को दावत पे आना। लड़के की तो एकदम मौज निकला हुआ है, मौज काट रहा लड़का। अब देखिए अब आगे की बात क्या है, पात्र और चरित्र चित्रण क्या है, किस टाइप की पात्र है। तो पात्र में नॉर्मल लोग हैं, मार्मिक बिल्कुल बिल्कुल छोटे टाइप के लोग हैं। कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग
चरित्र भी प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीण के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वच्छंद आचरण के विरोधी हैं। काल पुर्जे वाली चीज की पूजा करने के अंधविश्वास के समर्थक हैं। मुंडरी और गोधन के चरित्र के दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। गोधन क्या है, तो वो अब यहाँ चरित्र चित्रण की बात जो भी है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये बस चरित्र चित्रण की बात बताई जा रही है। कथोपनाद क्या है, वातावरण कैसा है, तो वातावरण, कहानी में वातावरण की प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव मतलब दिखाया गया है। गांव के लोग कैसे रहते, कितने सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, ऐसी इसी कंडीशन को दिखाया गया है। आपसे उद्देश्य से पूछेगा तो आपको इतना लिखना है भाई, आपसे उद्देश्य से पूछेगा तो इतना लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम थोड़ा पंचलाइट कहानी के गोधन का चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं, तो ये भी आपका फाइनल हो जाएगा। गोधन का चरित्र चित्रण, वो मैंने कहानी का सारांश आपको बता दिया। पूरे कहानी को एक बार वीडियो को आप स्किप करके भी देखें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो कहानी का सारांश उतना लिख देंगे ना तो 2.5 पेज 3 पेज आएगा मेरे भाई, जितना मैंने आपको बताया स्टोरी। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है कि गोधन पंचलाइट के कहानी का सर्वप्रमुख पात्र और नायक है, हीरो है। मैंने बोला था ना, हीरो कौन है, गोधनवा हीरो है। कौन है हीरो, गोधन। कौन है, गोधन। ठीक है, अब वो करता क्या भाई, तो भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा, मतलब बिल्कुल सादा लड़का है भाई। क्या कर रहा है, गोधन महतो टोले का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा है। उसकी अल्हड़ता का आलम यह है कि वो पंचलाइट के तमाम विरोध के बाद भी सिनेमा का गाना हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सलमा गाना नहीं छोड़ता। उसके इस अल्हड़पन की उसे सज़ा मिलती है। गांव की पंचायत सज़ा के रूप में उसे 10 रुपये का जुर्माना करती है और उसे हुक्का पानी बंद कर देती है, गांव से बाहर निकाल देती, जाओ जाओ भगो यहाँ से। अब ये जो था चतुर और होशियार भी था। गोधन ग्रामीण होते हुए भी बहुत चतुर, मैंने गांव का था लेकिन चुतिया समझे गया, पुष्पा राजा झुकेगा नहीं, है ना, और होशियार था। इसका प्रमाण यही है कि संपूर्ण महतो टोली में वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पेट्रोमैक्स चलाने आता था। उसकी चतुराई का प्रमाण यह भी है कि जब टोले के सामने से पंचलाइट जलाने की समस्या उठी थी तो वो अपनी प्रेमिका मुनरी को वो धीरे से कहता है, मुनरी सुनो भाई, यह बात बता दो सबको कि मुझे जलाना आता है। अब मुनरी चुगली कर दे। मुनरी उसकी इस बात को पंचायत तक पहुंचा भी देती है। पंचायत उसकी होशियारी पर भी मुग्ध है कि भाई बड़ा होशियार लड़का है, साइड में था, होने था, तब वो बात फैला दिया। ऊपर तो मोबाइल का जमाना नहीं था, केंगा ही किया है। इसका वर्णन कहानीकार ने इस रूप में दिया है कि उपस्थित जनसमूह में फिर भी मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन बड़ा काबिल लड़का है। लोग कहने, अरे गोधना बड़ा, अरे गोधना, अरे गोधना, अरे गोधना, बड़ा मस्त लड़का है तू भाई, बड़ा मस्त लड़का है। अब देखिए स्वाभिमानी की बात करें, गोधन बड़ा स्वाभिमानी लड़का था भाई, मानी लड़का था। पंचायत के हुक्का पानी बंद किए जाने पर भी उसमें अपना मान समझा और इसलिए वो पंचायत द्वारा पंचलाइट जलाने के लिए बुलाकर जाने पर वहाँ जाने से मना कर देता है। कहता ना, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी जाता है क्योंकि वो तो जाना रहता है उसको। और छड़ीदार से व्यंग पूर्वक कहता है कि पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड देगा, हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा। जिसकी मुंडी काकी के कहने पर उसे सज़ा सुनाई गई थी, उसी के मनाने पर वो पंचलाइट जलाने गिरा था। कहता ना ना, हमेगा नहीं जाए वो, हमको आई वो कौन बुलाने, सासू माता मुंडरी काकी आएंगी, अब बुलाएंगी, कहेंगी ना चलो जुर्माना तुम्हारा माफ़, सब माफ़, तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, आता भाई लड़का समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पंचायत ने उसे 10 रुपये का जुर्माना किया, उसे हुक्का पानी भी बंद किया, किंतु उसी पंचायत में जब समाज और प्रतिष्ठा पर बन गई तो उसने अपने पूर्व अपमान को भुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो गया और बिना स्पिरिट के भी पंचलाइट जलाकर अपने समाज की पंचायत में मान प्रतिष्ठा की रक्षा की। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि वो होशियार था और भले
ले, मैंने अपना वही में अपना कामों निकाल लिया, अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कंडीशन था, ये आलम था कि वो जो है होशियार था और इस चीज़ को उसने बरकरार रखा और वो जो है ये सारा कांड किया और फिर जो है एकदम खुशी मन, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। गाओ सलीमा का गाना, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, शादी ब्याह हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब आगे थे, देखिए लाठी के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कहानी लेके आएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिला वाइज ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप जिला ज़रूर ऊपर चेक कर ले, आपके ज़िला में ये है कि नहीं है। अगर आपके ज़िला में है तो पढ़िए और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय।